क्या आपका वज़न ज़्यादा है, आप थोड़े मोटे हैं? या आपकी शुगर हमेशा थोड़ा हाई लेवल पे बनी रहती है और कंट्रोल नहीं हो पाती है, जिसके लिए आपने शायद अपना जो डेली का खाना है, उसमें कुछ पोर्शन भी कम कर दिया है, परंतु फिर भी आप ऐसा अचीव नहीं कर पा रहे हैं और आप सब चाय पीने का बहुत शौक रखते हैं। चाहे चाय आप फीकी भी पी रहे हो, साथ में स्नैक्स भी कभी न कभी कुछ लेना हमेशा ही पसंद करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊँगा जो आपकी ये चाय या स्नैक्स लेने की आदत है, इससे आप अपना कितने शरीर का नुकसान कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका वज़न ज़्यादा है और आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती। कितनी ज़्यादा फेक कैलोरीज़ आपके शरीर में इकट्ठा होती जा रही हैं, जिसकी वजह से आप अपना वज़न नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। आप ऐसे क्या बदलाव लाएँ कि आप और स्वस्थ हो जाएँ? नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वस्थ्यंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब चलते हैं हम अपनी आज की लर्निंग पर, जो कि है चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स जो हम लेते हैं, इससे कितनी ज़्यादा फेक कैलोरीज हम ले रहे हैं। मैंने एक एक्सेल शीट पे एक कैलकुलेटर बनाया है, जिसके माध्यम से मैं आपको ये समझाता हूँ और इस कैलकुलेटर को मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूँगा, जिसे आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी आगे उपयोग कर पाएँगे। तो आइए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग पर। आइए अब हम समझते हैं कि एक चाय और कॉफ़ी हमें क्या और कितनी कैलोरीज़ दे रही है। इसका गणित समझने के लिए अब हम इस कैलकुलेटर को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। एक चाय, कॉफ़ी, दूध या कोई भी मिल्क शेक हम लेते हैं, उसमें ज़्यादातर जिससे एनर्जी हमें मिलती है, वो कंपोनेंट है आपका दूध और उसमें डलने वाली चीनी। अब दूध जो है आपका, जैसा आप ले रहे हैं, जिस सोर्स से ले रहे हैं, उसके हिसाब से उसकी एनर्जी हो सकती है। आप जिस प्रकार का दूध पीते हैं, उससे उसके अंदर कितनी कैलोरीज़ हैं, उनका पता लगता है। अगर आप एक फ्रेश फार्म फ्रेश दूध ले रहे हैं, गाँव का जो है, अच्छे से अपने भैंस को अच्छे से खिलाते हैं और बहुत ही बढ़िया दूध है, तो गाँव में अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसा दूध भी देखने को मिल जाता है जो कि इनके अंदर 15-15, 16-16% भी फैट होता है। तो सो ऑब्वियसली उस दूध की अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी। हमारा जो स्टैंडर्ड दूध आजकल जैसे हम देखें शहरों में हमें मिल पाता है, वो है फुल क्रीम, जिसमें तकरीबन 6.1% फैट होता है, या हम कहें टोन्ड, डबल टोन, स्किम्ड। स्किम्ड के अंदर लगभग नामात्र फैट होता है, 0.1% फैट होता है और उसमें सबसे कम एनर्जी है। इसके बाद हम बात करें कि चीनी, चीनी जितनी मात्रा में हम डालेंगे उतनी हमें एनर्जी मिलेगी। चीनी डालने की जो 2 चम्मचें का ज़्यादातर हम प्रयोग करते हैं, एक तो जो चाय पत्ती वाली चम्मच हम जिसे कहते हैं टीस्पून, या एक जिससे हम खाना खाते हैं टेबल स्पून जिसकी हम बात करते हैं, दोनों की मात्राएँ अलग हैं। लगभग एक टेबल स्पून के अंदर 3 टीस्पून जितनी मात्रा आ जाती है। तो आप जौन-सी भी चीनी और जैसी चीनी का प्रयोग कर रहे हैं, कम या ज़्यादा, उससे आपके चाय, कॉफ़ी, मिल्क शेक, मिल्क के अंदर जो एनर्जी है, वैसे ही वो बढ़ती या घटती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं चाय का गणित। मान लो आप एक स्टैंडर्ड 200 एमएल चाय पी रहे हैं और वो 200 एमएल चाय के अंदर आप अपने स्वाद अनुसार 100 एमएल दूध डाल सकते हैं, 150 एमएल डाल सकते हैं, या हम कहें पूरा दूध डाल सकते हैं। आप उसमें कोई अडल्ट्रेशन, कोई पानी नहीं मिला रहे। तो अगर आप जो विलेज से आपने बिल्कुल फ्रेश दूध लिया है वो यूज़ कर रहे हैं और 100 एमएल यूज़ कर रहे हैं, तो तकरीबन आपकी 124 कैलोरीज़ इसी से ही आपको मिल जाती हैं। वहीं आप उसको अगर माने कि हम इस संदर्भ में बात करते हैं कि हम एक शहर में रह रहे हैं और हम वहाँ का फुल क्रीम यूज़ कर रहे हैं और मैं उसे 50% डाइल्यूट कर रहा हूँ। कुछ लोग तो बिना डाइल्यूशन के चाय बनाते हैं या कॉफ़ी बनाते हैं, आप समझ पा रहे होंगे। मैं कहता हूँ मैंने उसे 50% डाइल्यूट कर दिया और मेरा जो 200 एमएल के कप में मैंने 100 एमएल मिल्क ले लिया, तो मेरे को उससे मिली 89 कैलोरीज़। फिर मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं, 2 चाय पत्ती वाली मैंने चम्मच चीनी की उसमें डाली, तो उससे मुझे मिल गई 32 कैलोरी। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ मेरी जो अब 200 एमएल की चाय है, उसमें एनर्जी है 121 कैलोरी। यही मैं बात करूँ, अगर मैं चाय के साथ कोई भी बिस्किट, नमकीन या रस्क लेना पसंद करता हूँ, तो उनकी भी एक-एक बार हम देख लेते हैं कि क्या कैलोरीज़ बनती हैं। अगर मैं एक सिंपल बिस्किट यूज़ कर रहा हूँ,
जो कि जैसे हम सिंपली पार्ले जी की बात करता हूँ, पार्ले जी का आप एक बिस्किट अगर खाएँगे तकरीबन 22 से 25 कैलोरीज़ आपको उसमें भी मिलती हैं। और अगर किसी और ब्रांड का खाते हैं, अगर उसी साइज़ शेप क्वांटिटी का है तो तकरीबन आपको उतनी ही मिलेंगी। थोड़ी बहुत वेरिएशन हर ब्रांड टू ब्रांड उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से आपको मिलेंगी। ये जो वैल्यूज़ हैं वो एवरेज वैल्यूज़ हैं। आप इनको स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं मान सकते, थोड़ा बहुत वेरिएशन हर किसी की वैल्यू में आएगा। अगर आपको बिल्कुल सही मात्रा चाहिए तो वो आप अपना फूड लेवल पढ़ के आराम से प्राप्त कर सकते हैं। मैं कहता हूँ सिंपली आपने 2 बिस्किट खाए, सिंपल वाले, तो उससे आपको 50 किलो कैलोरी मिल गई। वहीं अगर आपने एक चॉकलेट बिस्किट खाया या क्रीम वाला बिस्किट खाया, तो उससे आपको तकरीबन 50 किलो कैलोरी मिली। एक सिंपल रस छोटा जो आप खाते हैं चाय के साथ, उसके अंदर तकरीबन 30 किलो कैलोरी होते हैं और वहीं बड़ा रस खाते हैं तो उसमें 50 से 60 किलो कैलोरी होती है। मैं छोटे रस की बात करूँ, अगर आपने एक रस खाया तो उससे एक हम करें तो तकरीबन आपको 30 किलो कैलोरी मिल रही हैं। वहीं हम बात करते हैं जितनी भी प्रकार की नमकीन आपको बाज़ार में मिल रही हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड की हों, तकरीबन 100 ग्राम नमकीन के अंदर आपको 500 से 650 किलो कैलोरी मिलती ही हैं। और एक जो छोटा स्पून जो हम खाने में प्रयोग करते हैं, अगर उसको हम बहुत ज़्यादा ना भरें, बिल्कुल एक सीमित मात्रा में भरें तो 5 से 6 ग्राम नमकीन उसमें आराम से आ जाती है। उस 5 से 6 ग्राम नमकीन के अंदर अगर अगर आप 1 स्पून भी खा रहे हैं, तो 25 किलो कैलोरी आपको हर चम्मच में मिलती हैं। तो अगर आप मान लीजिए सिर्फ 2 चम्मच आपने नमकीन खाया, तो उससे भी आपको 50 किलो कैलोरी मिली। तो इन ए नटशेल आप ये देखें कि आपने अपने इस सेशन में जहाँ की आपने 50% अपना जो दूध है उसमें पानी भी मिलाया, 2 चम्मच चीनी डाली, आप कहते हैं कि चीनी भी नहीं डाली, और आपने 2 बिस्किट खाए, 1 क्रीम वाला बिस्किट खाया, 1 रस खाया और 2 चम्मच नमकीन खाई। आपकी किलो कैलोरीज़ बन गई 301। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि ज़्यादातर लोग दिन में 4-4, 5-5 बार चाय पी जाते हैं, कुछ लोग तो 10-10 भी पी जाते हैं। और अगर आप हर सेशन में इतनी ही ले रहे हैं, तो तकरीबन हर सेशन में अगर आप 300 किलो कैलोरी ले रहे हैं, तो पूरे दिन अगर आप 5 भी पी रहे हैं, तो 1500 किलो कैलोरी तो आपको इसी से मिल गई। तो आज की दिनचर्या में हम देखें, ज़्यादातर लोग ज़्यादा काम कुछ करते नहीं हैं, उनका बहुत ही मिनिमल वर्कआउट रहता है, उनका बॉडी से आउटपुट कोई ज़्यादा खास नहीं होता, जो कि एक जीवन शैली की बीमारियों को बढ़ावा देता है। इसलिए अगर हम बात करें तो एक जो 60 किलो के व्यक्ति है और अगर वो ज़्यादा काम नहीं कर रहा, बिल्कुल मिनिमल उसका लाइफ़स्टाइल है, तो उसके अंदर उसको पूरे दिन का अपना जीवन व्यतीत करने के लिए 1800 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। और अगर वो इतनी सारी चाय पी रहा है तो लगभग चाय से ही उसकी पूरे शरीर की एनर्जी मिल जाती है। अब वो जो भी खाना खा रहा है वो उसके शरीर में स्टोर ही हो जाएगा। उसकी एनर्जी उसके शरीर में फैट बनकर स्टोर हो जाएगी। आप यहीं देखिए, कुछ लोग कहते हैं मैं ना तो बिल्कुल फीकी चाय पीता हूँ, तो चलो जी फीकी चाय पीते हैं तो हम ये घटा देते हैं। अब कुछ लोग जो फीकी चाय पीते हैं वो फीकी चाय तो पीते हैं, लेकिन उसके साथ स्नैक्स अवॉइड नहीं करते। अगर हमने चाय को फीका कर दिया तो भी आपकी कैलोरीज़ 270 तकरीबन हो गई। हम कहते हैं सिर्फ आपकी 30 किलो कैलोरी कम हुई, जो आपने बस लगा लो एक बिस्किट ना खाओ इतना। लेकिन ज़्यादातर लोगों को स्पेशली डायबिटिक्स को मैंने ऐसा खूब करते हुए देखा है कि वो अपनी चाय तो फीकी मंगाएँगे और चाय फीकी मंगाने के बाद 2-4 बिस्किट वो आराम से खा लेते हैं, 1-2 रस खा लेते हैं, साथ में 1 आधा चम्मच तो वो नमकीन का भी ले लेते हैं। तो आप यहीं देखिए कि आपका वो फीकी चाय पीने का क्या पर्पज़ है? उसका कोई पर्पज़ ही नहीं है। हालाँकि मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप चाय को बंद कर दें तो ये सबसे बेहतर है। यही एक जो चीज़ है आपकी, जो आप दिन में बार-बार कर रहे हैं, दिन में 4-5 बार चाय पी रहे हैं और उसके साथ ये फेक कैलोरीज़ ले रहे हैं, इससे आपके शरीर का सारा एनर्जी बैलेंस खराब होता जा रहा है। वहीं एक और बात हम देखें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये कि चाय की हमें आवश्यकता ही क्यों है? इस चाय को अगर हम किसी अच्छे और हेल्दी पेय से बदल दें, तो हमारी सारी समस्या ही खत्म हो जाती है। वो हेल्दी चीज़ क्या है? वो हेल्दी चीज़ है हर्बल टी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने कोई ग्रीन टी नहीं कहा, मैंने कहा हर्बल टी। हर्बल टी ऐसी चाय जिसमें आप अपने घर में उपलब्ध जो औषधियाँ हैं, जो हर्ब्स हैं, वो डालते हैं। जैसे कि तुलसी, जैसे कि हम बात करें अदरक, या इसके अंदर आपने इलायची डाला, थोड़ा-सा दालचीनी डाला,
या आप इसके अंदर डालते हैं चमेली के फूल, अर्जुन की छाल या मुलट्ठी, ऐसी चीज़ें डाल के जो आप अभी ये पेय बना रहे हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और आपके शरीर को भरपूर मात्रा में और बीमारियों से बचाता है। इस चाय का सेवन से आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी और जो आप ये चाय पीकर पहले दूध और चीनी के साथ पी रहे हैं, उससे जो अपना वज़न बढ़ रहा है, वो वज़न भी अब आपका नियंत्रित हो जाएगा और धीरे-धीरे घटना भी शुरू हो जाएगा। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ये जो चाय पीने वाली प्रक्रिया है, इसको बदल देंगे। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप सबको करनी चाहिए, वो ये है कि भारत में हम जो भी हमारे अतिथि आते हैं, उनको आते ही चाय, स्नैक्स सर्व करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है ये कि हम अपने अतिथियों का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन इस चीज़ के ऊपर भी मैं आपका ध्यान देना चाहता हूँ कि कृपया ये परंपरा में थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन लाएँ, थोड़ा बदलाव लाएँ। आप जिनको जो भी सर्व कर रहे हैं, हेल्दी चीज़ खिलाएँ और अनहेल्दी चीज़ें जैसे कि स्वीट्स या चाय, उसके साथ स्नैक्स, और ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक स्नैक्स की बात की है, जो घर पे अवेलेबल ज़्यादातर लोगों के होते हैं, चाय के साथ बिस्किट, नमकीन, काफ़ी लोग खाना भी पसंद करते हैं और सर्व भी करते हैं। इसके अलावा अगर आप समोसा, कचौरी या दूसरी चीज़ें खा रहे हैं, तो उससे आप अपने शरीर को कितनी भरपूर मात्रा में एनर्जी और एक्सेस एनर्जी दे रहे हैं, इसका अनुमान आप आराम से शायद सोच सकते हैं। तो अपने जो ये अतिथियों को खुश करने वाली परंपरा है, इसको भी बनाएँ और उनको भी हर्बल टी पिलाएँ, ताकि वो भी स्वस्थ हों और आप भी स्वस्थ हों और वो ऐसे ही इस प्रक्रिया को अपने आने वाले या अपने मिलने वालों के साथ करें। इससे हम एक ऐसी चेन बना पाएँगे जिससे ये जो चाय के साथ हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है, इसको हम बंद कर पाएँगे। मैंने भी तकरीबन 1.5 साल से मैं भी यही अप्लाई कर रहा हूँ। पहले मैं भी हालाँकि चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक को ज़्यादा ख़ास नहीं पीता, लेकिन मैं जब भी मेरे से कोई मिलने आता था, उसको मैं हमेशा चाय और उसके साथ स्नैक्स या कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र ज़रूर करता था। लेकिन अभी तकरीबन 1.5 साल से मैंने इसको बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि अब मुझे ये समझ में आ गया है कि मैं उनका चाय पिलाकर कुछ सत्कार तो कर रहा हूँ, लेकिन इसके चक्कर में मैं उनके शरीर और अपने शरीर को नुकसान भी बहुत कर रहा हूँ। इसलिए मैंने इसे बंद कर दिया और उसको अब मैंने कन्वर्ट कर दिया। क्या हम एक हर्बल चाय पी सकते हैं या हम लस्सी पी सकते हैं। लस्सी भी कहेंगे हम छाछ या नारियल पानी, ऐसे पेय पीना मैं पसंद करता हूँ और पिलाना पसंद करता हूँ, जिससे उनके शरीर को और मेरे शरीर को कोई नुकसान ना हो और फ़ायदा ही हो। हाँ, आपकी जो मील है आप उसे रिप्लेस ना करें। मील का टाइमिंग है तो खुद भी भोजन करें और अपने आगंतुक को भी भोजन कराएँ, वो एक अच्छी बात है। लेकिन ऐसी अनहेल्दी चीज़ें बीच में ना खुद खाएँ और ना किसी और को खिलाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप आज से ही अपनी ये चाय, कॉफ़ी, दूध जो आप चीनी डाल के बहुत अच्छे से पीते या पिलाते हैं, अपनी इस आदत को बदल लेंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ऐसी वीडियोज़ पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोज़ पसंद आती हैं, तो आप मुझे जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे देख रहे हैं, उस पे लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का आइकन दबाएँ, ताकि मेरी आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं, उनकी नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस समस्या में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप कहीं पर रुके हुए हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स का भरपूर इस्तेमाल करें और उसके अंदर जो भी आपको समस्याएँ आ रही हैं, आप उनको लिख कर डालें। मैं उन्हें तुरंत पढ़कर आपको उनका जवाब दूँगा और कुछ क्वेश्चन्स अगर मुझे ऐसे लगे जिनके लिए आगे एक डिटेल्ड आंसर की ज़रूरत है, तो मैं उसके लिए एक वीडियो भी बनाकर आप सबके लिए प्रस्तुत करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज से ही आप अपनी ये आदत बदल देंगे और जल्द ही और स्वस्थ और बेहतर हो जाएँगे। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।